सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, निफ्टी की पहली एक्सपायरी थी इस महीने की। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। हालांकि थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि आज भी मैं ऑफिस में था। बट वहाँ पे जितना मेरे को टाइम मिला, मैं पूरे दिन तो मार्केट नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो करा होगा तो आपने आज पैसा कमाया होगा। मैंने लास्ट में 3 बजे के आसपास देखा था मार्केट। और कई सेटअप ऐसे होते हैं, देखो 3 बजे के अगर आपके पास बन रहे हैं उसी टाइम पे तो आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हो। तो ये पैसा कैसे कमाया गया उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि छोटा ही पैसा कमाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने नोटिस करा है पिछली कुछ 4-5 एक्सपायरी से निफ्टी की, जिस साइड 3 PM की कैंडल बन रही है उसी साइड का मूव कंटिन्यू हो रहा है 3:30 बजे तक। वहां पे अगर आपने 10 रुपए की कोई चीज उठाई है वो आराम से 20-30 रुपए की हो जाती है। अभी हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ। बट मैंने नोटिस करी है ये चीज। तो हो सकता है कई बार सेम स्ट्राइक प्राइस हो, कई बार 50 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस हो। बट ऑब्जर्व करके एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है इसकी। तो बात करें अगर आज की, सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं कि हमने क्या बात करी थी कल कल का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना। तो मैंने आपको लेवल्स दिए थे। बाइंग के लेवल्स हमारे थे 26 to 37। टारगेट हमारे ये थे। सेलिंग के लेवल्स क्या थे हमारे? 26,120। टारगेट मैंने आपको बताया था 26,000 के आसपास तक का। क्योंकि देखो, एक्सपायरी पे साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 का, 25,000 का। तो 99% केसेस में आप समझ लो कि एक्सपायरी उसके लेवल के आसपास ही होती है। बहुत रेयर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि मार्केट 26,000 को तोड़ के भी बहुत ज्यादा ही नेगेटिव सेंटीमेंट्स हो या ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हो, कि उसको तोड़ के मार्केट 26,000 को तोड़ के 25,500 आ गया या 25,400 आ गया। एक्सपायरी पे आप देखोगे कभी भी आपको बड़ा मोमेंटम बहुत रेयर मिलता है। आप आज भी देखो, मार्केट नीचे जरूर आया है लेकिन काफी स्लोली स्लोली आया है। कोई 26,000 के आसपास तक का प्रीमियम भी खाना था इनको, और मार्केट थोड़ा स्लो स्लो लेकर आए ताकि लोग पैसे भी ना कमा पाए। तो काफी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए, ऑप्शन बायर्स में पेशेंस नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हुए होंगे ऐसे मूवमेंट में। तो वो चीजें भी आपको देखनी है। अब हमारे को एंट्री कहाँ बनानी थी? देखो, हमारे लेवल तो ये थे, हमारे लेवल के नीचे खुला। आपको रूल पता है मेरा। हमारे लेवल के नीचे खुला भी तो ऊपर जाने दो उसको, दोबारा जब नीचे क्लोजिंग देगा तब लेंगे। अब यहाँ पे एक ही मेरे को डाउट है, अब यहाँ देखोगे कि 50 पॉइंट से ज्यादा का फॉल ना हो। 50 पॉइंट से कम का ही है, अगर आप 3 घंटे में ला लो 40 पॉइंट तक का है तो हम यहाँ पे सेफ एंट्री ले सकते थे। हमारा रूल ये है कि अगर ये 2-3 कैंडल गिरती आती हो 50 पॉइंट से ज्यादा होता इसमें, तो आपको वहाँ एंट्री नहीं करनी। फर्स्ट टारगेट भी आया, फर्स्ट टारगेट थोड़ा जल्दी आया, सेकंड टारगेट थोड़ा लेट आया। बट मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना होता है। और ऑप्शन प्राइस के हिसाब से ही बता देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका लो था 26,150, 112। तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लेना था 26,200 का। क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है और जो लो है उसके बीच में 50 पॉइंट से ज्यादा का फर्क होना चाहिए। तो 26,112 का लो था इस कैंडल का, इसने कैंडल ने क्लोजिंग दी लेवल के नीचे। और 50 पॉइंट अगर मैं जोड़ूं तो 26,562 आता है, 26,162 आता है। लेकिन 162 का कोई स्ट्राइक प्राइस तो होगा नहीं, तो ऊपर का 26,200 का प्राइस ले सकते थे। तो मैं आपको 26,200 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी दिखा देता हूँ कि अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आपने कितने पैसे कमाए होते। एक लॉट से ही बात करेंगे हम। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपकी क्लोजिंग हुई है 9:30 पे। 9:35 पे कैंडल क्लोज हुई होगी। 9:30 की कैंडल है तो 9:35 पे देख लेते हैं क्या प्राइस चल रहा है इसका। तो 2 दिसंबर, 2 दिसंबर ये। अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल बॉटम चल रहा है 9:35 पे इसका। 9:27, 9:33, बेसिकली ये कैंडल 9:36 पे बंद हुई है। यहाँ कहीं अगर आपने एंट्री करी होगी 95 पे, स्टॉप लॉस मैंने आपको हमेशा बताया 20 पॉइंट का रखना है। तो आपका स्टॉप लॉस 75, नीचे आया ही नहीं 95 से, लेकिन टारगेट 40 पॉइंट का। 95 से 149। तो आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:35 से 10, मतलब आधे घंटे में आपको 40 पॉइंट मिल चुके थे। तो यहीं पे आपका टारगेट आ चुका होगा। अब आपने ट्रेड करा नहीं करा, देखो आप इसको बार बार करोगे ना तभी आपको फायदामंद देगा। अगर आप एक दिन करके छोड़ दोगे, 2 दिन करके छोड़ दोगे तो आपको फायदामंद नहीं देगा। पूरे महीने ही सेम सेम लेवल्स फॉलो करोगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ उसमें रिजल्ट दिख रहे हैं। सेकंड टारगेट के लिए जिसने वेट करा होगा, अब देखो मैं आपको खूबसूरती दिखाता हूँ कि यहाँ पे 149 था, ठीक है। जब टारगेट आया अब उसका मार्केट पूरा साइडवेज होके सेकंड टारगेट कब दिया मार्केट ने? ये दिया ऑलमोस्ट, मान सकते हो आप, 1:10 पे। अब 1:10 पे इसका प्राइस देखते हैं। तो अगर आप देखो तो 1:10 पे क्या प्राइस चल रहा है? 160। आप सोचो कि सेम चीज जो फर्स्ट टारगेट पे यहाँ पे 149 मिल गई थी हमें 10:10 पे, ठीक है। 10:10 पे यहाँ पे अगर आप देखोगे कितनी थी? 149 टारगेट आ चुका था। अब 10:10 के बाद, क्योंकि इतना प्रीमियम खाना था उन्हें, इतना साइडवेज साइडवेज करके टारगेट दिया इन्होंने, कहाँ पे? 1:10 पे। 1:10 पे वो चीज सिर्फ 11 पॉइंट बढ़ी है। अब देखो यहाँ पे 1:10 पे कितना है, ये देखो 160, मतलब 10 पॉइंट और बढ़ी है। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग में बेवकूफी। आपको इसलिए जल्दी बुक करना पड़ेगा हमेशा से। साइडवेज हो गया मार्केट तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। तब भी 10 पॉइंट ज्यादा ही मिलते हैं अगर कोई बैठा है सेकंड टारगेट के लिए भी। बट फर्स्ट टारगेट का आधा प्रॉफिट जरूर बुक करो ताकि आप कुछ ना कुछ घर लेके जाओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। मेरा डेट कहाँ था ये भी बात कर लेता हूँ, सेटअप की बात कर रहा था मैं। देखो, ये मैंने वैसे तो एक स्ट्रेटेजी भी डाली हुई है चैनल पे, तो वो भी देखना।
सुपर ट्रेंड की, और ये और पीवट पॉइंट की भी। तो पीवट पॉइंट पे यहाँ पे मैंने फोटो भी डाली थी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कि यहाँ पे S3 पे मतलब बेसिकली सबसे लोएस्ट लेवल का सपोर्ट होता है, जहाँ से मार्केट घूमता ही घूमता है। और 3 बजे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रैप बना के, यहाँ पे बेली बॉटम था और स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ पे कहीं मैंने ट्रेड लिया था। बस यहाँ पे तो होल्ड इन मैंने नहीं करा था क्योंकि 3 बजे का टाइम था। कई बार क्या होता है, ये ऊपर जाके नीचे भी जाता है, तो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था इस कैंडल में बुक कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे आराम से 2,500 के आसपास बने थे। बट ये जो ऊपर गया है ना मार्केट, ऑप्शन प्रीमियम भी बड़ा है, लेकिन बहुत बहुत ही धीरे धीरे बढ़ा है इसमें। मार्केट ऊपर जरूर गया है। यही चीज मैं कह रहा था, देखो मार्केट पिछली एक्सपायरी भी टेस्ट करना आप, जिस साइड 3 बजे का मूव आ रहा है उस साइड ही कहीं ना कहीं मार्केट डायरेक्शन पकड़ रहा है 3 से 4 दिन के बीच में। तो एक स्ट्रेटेजी बन सकती है, बट इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। स्टार्ट ठीक है, मतलब दिसंबर का, नवंबर काफी बुरा था। फ्राइडे को वीडियो डालूंगा नवंबर क्यों बुरा था, क्या रीजन थे उसके, कितना लॉस होता, सब P&L वगैरह सब दिखाऊंगा। तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। बाकी कल की बात कर लेते हैं। देखो अभी भी मार्केट नेगेटिव तो नहीं हुआ है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। 26,000 के नीचे जब तक नहीं आएगा मार्केट, तब तक नेगेटिव नहीं होगा। हालांकि एक स्ट्रक्चर मार्केट ने बना दिया है। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये ऑल टाइम हाई था, कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई से, एक बार मैं इसको ढंग से मार्क कर लेता हूँ। इसको अगर हम ढंग से मार्क करते हैं, तो ऑल टाइम हमारा आ रहा था 26,200 के आसपास। थोड़ा सा ऊपर गैप अप दिखाया, वहीं से नीचे इंगल्फ इसने ऊपर, इसको मोरोबो कैंडल कहते हैं। देखो इसका ओपन हाई सेम होता है, यहीं से मार्केट ने रिजेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का होता है, ये प्रेशर सेलिंग आ चुकी है। अब लेकिन मैंने आपको बोला 26,000 के ऊपर अब तक कोई फिगर की बात नहीं है। अब ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है एक। तो अब यही ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, तो आपको सीधे सीधे 25,850 का लेवल दिख जाएगा। ये आपका बेस होना चाहिए। 25,850 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे तो रुकेगा ही रुकेगा। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए फिर? आपको ट्रेड लेना चाहिए एटलीस्ट, अब आज का लो कितना है, आज का लो है 25,997। तो आपको एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का बफर देना चाहिए 26,000 के नीचे, क्योंकि वहां से फिर ट्रैप कर सकते हैं। तो आप 25,970 ले सकते हो, बट नॉर्मली मैं जो होता हूँ, मतलब मैं बहुत सेफ चलने की कोशिश करता हूँ। तो आप 25,950 से पहले मत लो उसको। हालांकि 25,975 भी ले सकते हो। ठीक है, 25,975 का मान लो लेवल। एक बार 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे इस जोन के नीचे अगर निकलता है 25,975 के नीचे, तो ये भी पूरा सपोर्ट जोन है। इस थोड़ी सी क्वांटिटी छोटी कर सकते हो आप, तो आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हो 25,900 के आसपास। बेसिकली यहाँ तक का आपका टारगेट आराम से इजीली मिल सकता है आपको, जो कि है ये जोन 25,850 के आसपास, या 100 पॉइंट मान लो आप। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अगर आपको लेना है तो फर्स्ट टारगेट मिल सकता है 25,925 का, सेकंड टारगेट 25,868 का। बट मैं फिर बोलूंगा, मैं होता तो मैं 25,950 के नीचे लेता। फिर भी आप अगर आपको ट्रेड लेना है, आधी क्वांटिटी आप यहाँ डाल सकते हो 974 के नीचे, और आधी क्वांटिटी आप 925 के नीचे भी डाल सकते हो, ऐसे भी चल सकता है। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग अगर आप देखो जिगजैग जिगजैग बन रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लाइन बनाना चाहूँ, ट्रेड लाइन बन जाएगी हमारी इस तरह की। अब ये तो ब्रेकआउट भी दिखा रहा है कि ब्रेकआउट भी हो चुका है, बट मैं आपको नीचे बताता हूँ, ब्रेकआउट में बाय नहीं करना होता हमें। हमें एटलीस्ट एक डिजायरेबल या अच्छा स्विंग ढूंढना पड़ता है। तो अच्छा स्विंग मुझे दिख रहा है यहाँ कहीं आ रहा है। तो आप 26,110, इसके पास 50 में भी आ रहा है, इसके ऊपर जब निकलता है तो यहाँ बाय कर सकते हो। टारगेट आपकी क्या रहेंगे, टारगेट आज के हाई के आसपास करेगा फर्स्ट तो 26,058। सेकंड टारगेट अगर आपको लेना है, तो ये स्विंग के आसपास ले सकते हो 206 के आसपास का। ठीक है, अगेन रेल रूल्स वही रहेंगे एंट्री के। 5 मिनट में क्लोजिंग, 50 पॉइंट से ज्यादा गिरता रहा तो एंट्री नहीं करनी। हमारे लेवल के नीचे खुलता है तो ऊपर आके नीचे आने दो सेलिंग के लिए, अगर ऊपर खुलता है तो नीचे आके ऊपर जाने दो उसको, तभी आप ट्रेड लोगे। ठीक है, और इसके बीच में होता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ये फॉलो कर लो आप 1 महीना, आई थिंक आप काफी इंप्रूवमेंट देखोगे अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, बाकी देखते हैं ये महीना हमारा कैसा जाता है। अब थर्सडे को ट्रेड करूंगा मैं, और टाइम मिला तो कल भी देखता हूँ। अगर टाइम के ऊपर है, मैं पूरे महीने सोच रहा हूँ कि इस पूरे महीने ट्रेड करूंगा, भले ही एक्सपायरी हो ना हो। बाकी जैसे अभी होगा, आप टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा मैं, वो ज्वाइन कर लो और चैनल सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।